हमारे साथ विनोद कुमार जी हैं, चीफ कोच हैं इंडियन रेसलिंग टीम के। विनोद कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आपके लिए बरसों की मेहनत का फल है ये। कैसा महसूस हो रहा है जब हम लोगों को इतनी खुशी हो रही है, हमारे लिए इतना गौरवान्वित पल है? तो आप तो कोच रहे हैं, तो आपके लिए किस तरह का क्षण है ये? देखिए, खुशी तो बहुत होती है, हमें हो रही है, आपको हो रही है, पूरे देश को खुशी हो रही है, क्योंकि ये छोटा मोटा मेडल नहीं है, ये ओलंपिक का मेडल है। और सबको उम्मीद होती है, पूरा देशवासी निगाह रखते हैं भाई, अरबी कुश्ती है, सबको पता भी पहलवानों की कुश्ती रेसलिंग जो है कुछ ना कुछ शुरू करेंगे, मेडल लेके आएंगे। तो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि ये रवि बड़े बड़े होशियारी से कुश्ती को निकालेगा, और उसको कुछ सेकंड में लास्ट में उसको फाल कर दिया। ये उसने लास्ट में जो है उसको ब्लू फाल कर दिया। फाल का मतलब होता है कि दोनों कंधे टच हो जाते हैं और कुछ सेकंड रुकना पड़ता है, उसको फाल पोजीशन कहते हैं। जी बिल्कुल, ये किस तरह की पोजीशन होती है, कैसे ये जीत दर्ज होती है? ये जैसे ये चाहिए आप 5 सेकंड में कर दो। ये अगर दोनों कंधे फाल मैट से लग जाते हैं, कंधे जो पीछे बैक साइड कंधे होते हैं, और उसको 2 सेकंड 5 सेकंड रोक लेंगे आप, तो बाउट खत्म हो जाती है और दूसरे रेसलर को विनर कर देते हैं। जैसे रवि ने यही काम किया, उसको दोनों कंधे वहां लगा दिए लास्ट में, और रवि विनर हो गए। अब वो ओलंपिक के फाइनल में चले गए हैं, वो गोल्ड के लिए लड़ेंगे अब। जी, तो इस दाव को क्या बोलते हैं, जो रवि ने जो दाव खेला, इसको क्या बोलते हैं? ये उन्हें को टेक्निक करके उनको दोनों कंधे जो उन्होंने जैसे रोल किए, उन्होंने रोल से उनको दोनों कंधे डेंजर पोजीशन में वहीं दबा दिया। तो ये वहीं दबाने के कारण वहीं वो फाल हो गए। अच्छा, 5 सेकंड रोकना पड़ता है दोनों कंधे लगने के बाद। रवि ने वहां पूरे जोर लगा के 5 सेकंड उसको रोका, वहीं वो विनर, रवि वहां से विनर हो गए। इसको ये फाल पोजीशन कहते हैं, इसको फाल कर दिया बिल्कुल। बस इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इससे रवि विनर हुए हैं, और अभी ये ओलंपिक के लिए गोल्ड मेडल के लिए लड़ेंगे। तो गोल्ड मेडल के लिए यहाँ पे निगाहें टिकी रहेंगी। मैं आप हमारे साथ बने रहिए विनोद कुमार साहब, आपसे बातचीत जारी रखेंगे। लेकिन इंडियन आर्मी भी ये पूरी मैच देख रही थी, पूरे इस फ्री स्टाइल रेसलिंग को देख रही थी, तो उनमें कितना जोश है। देखिए, हाथ में तिरंगा लिए भारत माता की जय के उद्घोष के साथ अपनी खुशी जाहिर करते हुए यहाँ इंडियन आर्मी के जवान जो है वो नजर आ रहे हैं। जी, मैं यहाँ पर विनोद कुमार जी आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जब वो 2-9 से पिछड़ रहे थे, तब कभी उम्मीद थी आपको कि आखिर में जाकर वो ऐसे बाजी पलट देंगे, या आपको लगने लगा था कि भाई अब तो हाथ से निकल रहा है मैच? देखिए, सवेरे आपने कुश्ती देखी, दीपक पूनिया की 8-9 सेकंड रह गए थे। वही हमें तो पूरी लास्ट सेकंड तक उम्मीद रहती है, क्योंकि कुश्ती का हमारे जो रेसलर उनको ये चीज सिखाते हैं, लास्ट सेकंड 2 सेकंड बचे, उसमें हम उलट फेर कर सकते हैं कि होल्ड करते हैं, हमें पॉइंट मिल जाते हैं, उसके बाद टाइम खत्म हो जाए कोई बात नहीं, उसके दो उनको उसका जो बेनिफिट मिल जाता है, जो उन्होंने टेक्निक की होती है या उसको रोल किया होता है। तो ऐसे दीपक पुनिया ने सुबह ऐसे किया था, हमें यही था कि अब ये जो 2 का फर्क आ रहा है, कुछ ना कुछ करेगा, तो वही करके दिखाया उसने। 2 पॉइंट तो हो गए थे, उसके बाद दबाने से फाल ही खत्म हो, वो चीज ही खत्म हो गई बिल्कुल, पॉइंट सिस्टम। 2 पॉइंट जब भी मिल गए थे उसके, वो कवर हो गए थे पॉइंट को, और उसके तो वो फाल हो गया, इससे कि वो अपना रवि जीत गया उससे। जी, यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे, जो अगला मुकाबला से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, उसको लेकर आप कितने आशान्वित हैं? देखिए, ऐसा है, मैंने पहले बोला, अभी बोल रहा हूँ कि ये बहुत अच्छे ढंग से लड़ते हैं, बड़े दिमाग से लड़ते हैं, कहाँ पे टेक्निक करनी है, जिस पहलवान से कुश्ती उनको पता है उससे वो टेक्निक क्या करता है, हम इनको वो चीज सिखाते हैं भी, आपको यहाँ पर अगर ये ऐसे करते हुए ये कर रहा है, ये उसी से हम तैयारी करते हैं। अब अगली कुश्ती में जा करके वही तैयारी कर रहा होगा अपने कोच, उसको पता है उसने क्या टेक्निक मारनी है, मैंने उसका क्या काउंटर करना है। तो ये सब चीज चलती है इस तरह, और आप देखिए ये इसी तरह वहां भी ऐसे उलटफेर होगा कुश्ती के अंदर, रवि उसमें जीतेगा और गोल्ड मेडल लेगा रवि। तो चलिए, तो रवि जो है वो भी, उनके लिए आपको पूरी उम्मीद है कि किस तरह से गोल्ड पर भी डंका लगेगा। और अब से कुछ ही देर में दीपक पुनिया का भी मुकाबला जो है वो शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें 3:06 का वक्त जो है मुकर्रर किया गया था। क्या शुरू हो चुका है मुकाबला, क्या कुछ डिले हो रहा है? लगातार हम अपने दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे। लेकिन यहाँ देखिए कि हरियाणा के सोनीपत के नेहरी गाँव में जन्म हुआ और पिता किसान थे, जमीन अपनी नहीं थी, आर्थिक तंगी के बीच में किस तरह से यहाँ पर उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी करी। एक पहलवान के लिए कितना मुश्किल होता है
ट्रेनिंग करना और किस तरह के आर्थिक बर्डन आता है इस ट्रेनिंग के लिए, सरकारों ने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया हुआ है, तमाम पहलुओं पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल ये खुशी का लम्हा है, इसे जिए, इसे आप जितना एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद शानदार रहा है। पहले बॉक्सिंग, अब फ्री स्टाइल कुश्ती 57 किलोग्राम की। अब से कुछ ही देर में दीपक पुनिया जो है उनसे भी मेडल की उम्मीद, और फिर 3:30 बजे चक दे इंडिया हॉकी की टीम का मुकाबला शुरू होगा। छोटे से ब्रेक ले, यहाँ रुक रहे हैं।